हेलो यू। अर्जुन एकेडमी वेलकम्स यू। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर रोहित दुबे। उम्मीद करता हूँ आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी होंगे। सो सुनिए, समझिए और याद ही रखिए। ये वीडियो लेक्चर मैं स्टार्ट करूँ इसके पहले अगर आपने अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अर्जुन एकेडमी चैनल। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रिक्स टू लर्न एंड मेमोराइज एग्जाम्पल्स ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन टेरोडोफाइटा। ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड के प्लांट किंगडम चैप्टर को बिलोंग करता है। मैं एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा बताना आपको चालू करूं इसके पहले अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं सुना है, नहीं देखा है अभी तक, तो इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मस्ट है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट वीडियो लेक्चर का ही एक्सटेंशन वर्जन है। स्टार्ट करता हूँ डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा, इसमें 3 क्लास है, एंथोसिरोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, जिसको हम मसाई भी नाम देते हैं। एंथोसिरोप्सिडा इट इज़ कॉमनली कॉल्ड हॉर्नवर्ट, हिपैटिकोप्सिडा को हम लीवरवर्ट नाम देते हैं, एंड ब्रायोप्सिडा इट इज़ कॉमनली कॉल्ड मॉस। एंथोसिरोप्सिडा क्लास का एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने रखा है एंथोसिरोस। हिपैटिकोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सुनिए। इसका एग्जाम्पल बताने से पहले आपको पोपो याद है? पोपो के बारे में आप जानते हो? अरे नहीं, आपको पोपो पोपो तो पता ही नहीं है। और हाँ, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दिया है, मैं आपको पोपो कौन है उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। वो पोपो जिसके कदम कभी ज़मीन पर नहीं पड़ते थे, वो पोपो के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पोपो को रोड से घर जाना पड़ा। मैं पहले वीडियो लेक्चर में पोपो के बारे में बात कर चुका हूँ। एक्चुअली मुझे बाद में पता चला पोपो कोई सिंगल पर्सन नहीं है। पो एंड पो करके 2 ट्विन सिस्टर्स हैं। पो एंड पो 2 जुड़वा बहनें हैं। आपको एक सीख देने वाला हूँ, आपको एक लर्निंग देने वाला हूँ। लड़ाई झगड़ा कभी मत करिए, स्पेशली सिबलिंग्स आपस में लड़ाई झगड़ा करें ही नहीं। बहुत भयानक, बहुत ही डिजास्टर रिजल्ट होता है लड़ाई झगड़े का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा जो है सुनिएगा इसको। ये जो पो एंड पो ट्विन सिस्टर्स थी, किसी बात को लेके इनके बीच खतरनाक, ज़बरदस्त, ज़ोरदार लड़ाई हुई। बहुत बुरे तरीके से जो है दोनों आपस में लड़े। लड़ाई का रिजल्ट ये रहा कि लड़ाई की वजह से एक पो ने पीना चालू कर दिया। इतना पिया, इतना पिया, इतना पिया, पता नहीं कितना पिया, बट इतना पिया कि वो चल नहीं पा रही थी। उसको घर जाने के लिए रिक्शा की ज़रूरत पड़ी। और थोड़ा सुनिए तो सही, पो पीकर रिक्शा में, पो पीकर रिक्शा में टपक गई। पो पीकर रिक्शा में मर गई। इतना पिया कि उसको जो है, जो रोड से घर जा रही थी, बाद में उसको रिक्शा पकड़ना पड़ा और पीने की वजह से पो रिक्शा में टपक गई, पो रिक्शा में मर गई। पो से पोरेला एग्जाम्पल लिया मैंने, पीकर में पी से पेलिया एग्जाम्पल लिया, रिक्शा से मैंने रिक्सिया एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर में का कोई मीनिंग नहीं है। मर से मैंने मार्केंसिया एग्जाम्पल लिया, गई, मर गई। पो पीकर रिक्शा में मर गई, मर गई। जाने वाले को कौन रोक सकता है? गई का कोई मीनिंग नहीं है। और थोड़ा सुनिए, वो जो दूसरी पो थी, जो दूसरी ट्विन सिस्टर थी, जो दूसरी पो थी, उसका इस लड़ाई की वजह से उसका मेंटल स्टेबिलिटी ऐसा ख़राब हुआ कि जो दूसरी पो थी, वो जो दूसरी पो थी, अच्छा आपको सरला याद है? सरला, वही जो पोपो की बहुत दूर, काफ़ी दूर वाली कजिन सिस्टर थी, सरला, जिसके साथ इतना बुरा हुआ कि बेचारी इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। अरिजीत सिंह के गाने सुन रही थी इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट बेचारी सरला बहरी हो गई, बेचारी सरला डेफ हो गई थी। ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। वो जो दूसरी पो थी, उसका मेंटल स्टेबिलिटी इतना ख़राब हुआ कि वो
सरला की बहन, एक सरला की जो है रियल सिस्टर थी, सरला की रियल सिस्टर का नाम था पुष्पा। क्या नाम था? पुष्पा। पुष्पा नहीं, ये पुष्पा द फायर, पुष्पा द फ्लावर वाला पुष्पा नहीं है। ये जो है सरला की बहन का नाम था पुष्पा, और जो दूसरी पो थी वो पुष्पा के साथ भाग गई। पो पुष्पा के साथ भाग गई, और भाग के कहाँ गई आज तक किसी को नहीं पता चला। तो ऐसे में एक पो पीकर रिक्शा में टपक गई, और दूसरी पो जो ट्विन सिस्टर थी वो पुष्पा के साथ भाग के पता नहीं कहाँ गई। आज तक जो है उसको किसी ने सर्च नहीं कर पाया। सो पो से पॉलीट्राइकम, फू से फ्यूनेरिया, स्फा से स्फैगनम उसके साथ भाग गई, पो पुष्पा के साथ भाग गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बातें कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा को हम फर्स्ट आर्चिगोनिएट प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम ब्रायोफाइटा के प्लांट में बना। इसको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं। प्लांट किंगडम में सबसे पहली बार एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा ने शो किया। हम ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। ब्रायोफाइटा के मेंबर ये दे ग्रो इन द सॉइल नियर द वाटर बॉडी, एंड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल मेंबर ऑफ ब्रायोफाइटा को वाटर पर डिपेंड होना होता है। सो हम इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। नॉन वैस्कुलर एज जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होता है। क्रिप्टोगैम्स सीड फ्रूट फ्लावर भी एब्सेंट होता है, इसलिए ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी नाम देते हैं। पॉलीट्राइकम, इसको हम हेयर कैप मॉस कॉमन नेम देते हैं। फ्यूनेरिया को कॉमनली कॉर्ड मॉस नाम देते हैं। इस फैगनम को कॉमनली हम पीट, कॉटन या बॉग मॉस नाम देते हैं। मैंने अपने तीसरे वीडियो लेक्चर में ट्रू मॉस और फॉल्स मॉस के बारे में डिटेल में बात किया है। प्लीज़ मेरा थर्ड वीडियो लेक्चर ट्रू और फॉल्स मॉस के बारे में जानने के लिए पक्का देखिए। कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइट in the bryophyta, chemotactic movement of anthrozoite, it occurs in the influence of protein and potassium salt. Chemotactic movement of anthrozoite में anthrozoite that represent male gamete move as in anthrozoite completely move in the influence of protein and potassium salt towards the archegonia, towards the egg cell. So chemotactic movement एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर कोई स्ट्रक्चर completely towards the स्टिमुलस मूव करता है। कीमोट्रॉपिक इसका अपोजिट मूवमेंट है, जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट बॉडी ना मूव करके केवल पार्ट ऑफ बॉडी टूवर्ड्स द स्टिमुलस मूव करता है। तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट में एंथ्रोजॉइड एज होल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल प्रोटीन एंड पोटेशियम सॉल्ट, जो कि आर्चिगोनियम रिलीज करता है, और जो है एंथ्रोजॉइड मूव करेगा। हॉर्नवर्ट में स्पोर का डिस्पर्सल हेल्प करता है स्यूडोलेटर। एक्चुअली ब्रायोफाइटा में आपने सुना होगा स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू फूड, सेटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में प्रेजेंट होता है स्पोर्स। हॉर्नवर्ट के कैप्सूल में प्रेजेंट स्पोर्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करेगा स्यूडोलेटर स्ट्रक्चर। लिवरवर्ट में इलेटर इज द स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, और मॉसेस में स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करेगा पेरिस्टोम टीथ। ये कुछ बातें एक्स्ट्रा थी रिलेटेड टू ब्रायोफाइटा। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हेट्रोस्पोरस प्लांट, दूसरे होमोस्पोरस प्लांट। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर, एक स्मॉल स्पोर जिसको हम माइक्रोस्पोर नाम देते हैं, और दूसरा लार्ज स्पोर जिसको हम मेगा स्पोर नाम देते हैं। और होमोस्पोरस टेरिडोफाइट स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप का स्पोर, एक ही टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं।
जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है इसमें माइक्रोस्पोर ये मेल प्रोथैलस या मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर ये फीमेल प्रोथैलस या फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। सो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेटोफाइट। सो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट डायोइसियस गैमेटोफाइट बनाते हैं, डायोइसियस प्रोथैलस बनाते हैं, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। मेल गैमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथोरिडियम बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम बनता है। यहाँ तक बात समझ में आई। बात आगे बढ़ाते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट स्ट्रक्चरली एक ही टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट सिंगल स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म सिंगल प्रोथैलस या सिंगल गैमेटोफाइट। सो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट मोनोइसियस गैमेटोफाइट बनाते हैं, एक ही गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट को याद करने का ट्रिक है, थोड़ा सुनिएगा। एक आपको मैं सीक्रेट बता रहा हूँ अपने बारे में, आज तक मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया हूँ, आज पहली बार ये सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे पिछले जन्म की बात है। मेरे पिछले जन्म में मेरी एक खास दोस्त थी, एक बहुत ही खास फ्रेंड थी और उस फ्रेंड का नाम था सैमसी। उस फ्रेंड का क्या नाम था? सैमसी, SAMSI। ये मेरे पिछले जन्म की बहुत ही खास फ्रेंड थी सैमसी। और मेरा सैमसी के साथ एक डील हुआ था, एक बहुत ही खास डील हुआ था। तो सैमसी के साथ मेरा डील हुआ था, DEAL। अच्छा, ये मत पूछिएगा सर बताइए तो सही, सैमसी के साथ आपका क्या डील हुआ था? ये मेरा सीक्रेट है और मैंने आज तक इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताया है। तो डील के बारे में तो हम आज भी आपको नहीं बताएंगे, ये मेरा सीक्रेट है। सैमसी से मेरा बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट डील हुआ था। तो डील के बारे में प्लीज़ मत पूछिएगा। सैमसी एंड डील। S से सैल्विनिया जो रिप्रेजेंट करता है रूटलेस टेरिडोफाइट। A से अजोला। अजोला ये एक्वेटिक फर्न है, ये स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट रिप्रेजेंट करता है। और जो है अजोला ये एक बायो फर्टिलाइजर के जैसा एक्ट करता है। अजोला के साथ एक ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया नाम है एनाबेना अजोले, जो है एज सिम्बायोटिकली रहता है और वो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। सो अजोला ये बायो फर्टिलाइजर के जैसा यूज होता है। M से मार्सिलिया। S से सिलेजनेला। सिलेजनेला को हम कॉमनली स्पाइक मॉस नाम देते हैं। सिलेजनेला इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसरेक्शन प्लांट। रिसरेक्शन प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो एक्सट्रीम डेसिकेशन, DESSICATION, एक्सट्रीम डेसिकेशन, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में जो है सरवाइव कर सकते हैं। सिलेजनेला ऑन जब जो है टेम्परेचर हाई होता है, जब एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन आता है, तो अपने बॉडी को रोल करके एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दैट जो है ट्रांसपिरेशन सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए। और जब मॉइस्चर या वाटर जो है आता है तो ये अगेन स्प्रेड होके नॉर्मल जो है बॉडी बना लेते हैं, अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। I से आइसोइड। So Salvinia, Azolla, Marsilia, Sileginella and Isoids they represent heterosporous टेरिडोफाइट। डील में D से हो गया ड्रायोप्टेरिस, जिसको हम मेल सील्ड फर्न कॉमन नेम देते हैं। E से एक्विसिटम, जिसको हम हॉर्स टेल नाम देते हैं। A से एडियंटम, जिसको हम वॉकिंग फर्न नाम देते हैं। L से लाइकोपोडियम, जिसको हम क्लब मॉस कॉमन नेम देते हैं। सो ड्रायोप्टेरिस, एक्विसिटम, एडियंटम एंड लाइकोपोडियम, दीज टेरिडोफाइट रिप्रेजेंट होमोस्पोरस प्लांट प्रोड्यूस मोनोइसियस गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा रिप्रेजेंट फर्स्ट कॉर्मोफाइट।
पहला जो है प्लांट किंगडम का पहला प्लांट जिसके पास ट्रू रूट लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन हुआ। इसकी वजह से जिन प्लांट्स के पास ट्रू रूट लीफ और स्टेम होता है उसको हम कॉर्मोफाइट नाम देते हैं। प्लांट किंगडम में इसके पहले एल्गी और ब्रायोफाइटा के पास ट्रू रूट लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। टेरोफाइटा इज द फर्स्ट प्लांट जिसके पास ट्रू रूट लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन हुआ। इसकी वजह से हम इनको फर्स्ट कॉर्मोफाइट नाम देते हैं। बात क्लियर है आपको? इनको हम एम्फीबियंस ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स नाम देते हैं। टेरोफाइटा दे रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट। ये वाटर बॉडी से काफ़ी दूर जमीन पे ग्रो होने लगे और जो है टेरोफाइटा के पास जाइलम और फ्लोएम का भी फॉर्मेशन हुआ, बट अभी भी टेरोफाइटा के पास फ्लावर, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दो मेंबर ऑफ टेरोफाइटा दे आर ग्रोइंग ऑन द लैंड, टेरेस्ट्रियल हो चुके हैं, बट फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल स्टिल द मेंबर ऑफ टेरोफाइटा दे आर डिपेंड ऑन वाटर, इसलिए हम इनको एम्फीबियन ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स नाम देते हैं। थोड़ा बात ध्यान से समझिएगा। इन जनरल एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा। स्पेसिफाई किया एम्फीबियन ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, अगेन ब्रायोफाइटा। और जब पूछा जाए एम्फीबियन ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोगैम तो टेरोफाइटा आ जाएगा। टेरोफाइटा में कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ एंथेरोजोइट टूवर्ड्स आर्चिगोनिया टूवर्ड्स फीमेल गैमिट एग सेल, इट अकर्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल मैलिक एसिड। कॉर्मोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास रूट लीफ एंड स्टेम, ट्रू रूट लीफ एंड स्टेम प्रेजेंट होता है। एल्गी एंड ब्रायोफाइटा ऐसे जो है डिवीजन है जिनको हम नॉन कॉर्मोफाइट नाम देते हैं। कॉर्मोफाइट के में आ जाएंगे डिवीजन टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एल्गी और ब्रायोफाइटा के पास जाइलम और फ्लोएम अभी तक नहीं बना है, इसलिए हम इनको ट्रैक्योफाइट नाम देते हैं। और टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दीज डिवीजन दे रिप्रेजेंट ट्रैक्योफाइट्स। इनके पास जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो और टेरोफाइटा और ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स को याद रखने में ये ट्रिक्स यूज़फुल लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को एज पर्सन को आप शेयर कर सकें। प्लीज़ जी भर के शेयर करिए, लोगों का सपोर्ट करिए, क्योंकि आपको बचपन में सिखाया गया होगा शेयर एंड केयर। भर के लोगों को जो है शेयर करिए वीडियो लेक्चर। बाकी स्टूडेंट को भी इस ट्रिक के बारे में पता चलने दीजिए। आपको दुआ ही देंगे बाकी के स्टूडेंट अगर उनके लिए ये वीडियो लेक्चर यूज़फुल हुआ तो। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है लाइफ में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक दवा और दूसरी दुआ। तो क्यों ना वीडियो लेक्चर को भर के शेयर करके बाकी स्टूडेंट से आपको दुआ ही मिलेगी। सो कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट टॉपिक आप क्या सीखना चाहते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।